डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू नेटवर्क रूल्स। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन के बारे में। तो सबसे पहले समझते हैं रिमोट डेस्कटॉप क्या होता है। रिमोट डेस्कटॉप एक तरीके की टेक्नोलॉजी है जो कि अलाउ करती है, यानी कि मान्यता देती है कि आप अपने नेटवर्क अपने डिवाइस से किसी अनदर डिवाइस को एक्सेस कर सकते हैं, चाहे वो सेकंड डिवाइस जिसे आप एक्सेस करना चाहते हैं वो किसी भी लोकेशन पर हो इन द वर्ल्ड। वही डेफिनेशन है रिमोट डेस्कटॉप। इट इज़ अ टेक्नोलॉजी दैट अलाउज यू टू एक्सेस एंड कंट्रोल अनदर कंप्यूटर, यानी कि किसी अनदर लोकेशन पर रखे डिवाइस को ऑपरेट और मैनेज करना ही रिमोट डेस्कटॉप कहलाता है। चाहे आप अपने लोकल एरिया के अंदर उसे रिमोटली एक्सेस करते हैं या फिर ओवर द इंटरनेट यानी कि वर्ल्ड के अंदर किसी भी लोकेशन पर रखे डिवाइस को एक्सेस भी कर सकते हैं रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन के द्वारा। तो इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं अभी स्क्रीन पर। मान लीजिए ये हमारा यूजर है जिसकी करंट लोकेशन है इंडिया, यानी कि इंडिया के अंदर अपना वर्क करता है। अब इसके जो होम टाउन है, इसका होम टाउन है यूएसए यानी कि अमेरिका। उसके जो कंप्यूटर्स है, लैपटॉप्स है, जिनके अंदर सारा डेटा इंफॉर्मेशन स्टोर है, और ये पीसीज अवेलेबल है अमेरिका के अंदर। बट इसे अर्जेंटली वर्क है कि उनके अंदर जो डेटा है उसे एक्सेस करना चाहता है ये यूजर यूजर नंबर ए। तो उन्हें एक्सेस करने के लिए इसके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है बाय मैनुअली, बाय प्लेन इसे जाना पड़ेगा यूएस से, देन इन पीसीस के अंदर लॉग इन करके उन फाइल्स फोल्डर्स को कॉपी करके एक्सेस करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर एक ये हुआ। और सेकंड ऑप्शन इसके पास ये है, ये यूजर यूज कर सकता है रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शंस, यानी कि यही इंडिया में बैठे बैठे ही अनदर डिवाइसेस को अपने ही पीसी पर ऑपरेट कर सकता है। इस कंडीशन के अंदर उसे एक इंटरनेट की नीड होगी, जस्ट इंटरनेट। इंटरनेट मिलते ही वो यूजर इंडिया में बैठे बैठे ही अनदर डिवाइसेस जो कि यूएसए में अवेलेबल है उनको रिमोटली एक्सेस कर सकता है विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। अब रिमोटली एक्सेस करने के लिए सबसे पहले समझते हैं रिमोट का मतलब क्या होता है। रिमोट का मतलब होता है अनदर लोकेशन। रिमोटली अनदर लोकेशन पर रखे डिवाइस को रिमोटली एक्सेस और ऑपरेट करना ही रिमोट डेस्कटॉप कहलाता है। अब दो कंडीशन होती है किसी भी डिवाइस को एक्सेस करने के लिए। पहली होती है सेम लोकल नेटवर्क। अगर हमारा जो दोनों ही मशीन्स है, यानी कि यूजर जो है वो भी इंडिया के अंदर है और इसकी मशीन्स जो है वो भी इंडिया के अंदर सेम ऑफिस वाईफाई से के साथ कनेक्टेड है, तो इस कंडीशन के अंदर इंटरनेट की जरूरत नहीं होगी। जस्ट वो वाईफाई के एड्रेसेस, आईपी एड्रेसेस से ही रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन को यूज कर सकता है और अपने डेटा एंड इंफॉर्मेशन को गेट कर सकता है वहां से। सेकंड कंडीशन वो होती है अनदर लोकेशंस, यानी कि वही जो हमने पहले डिस्कस किया है, यानी कि यूजर जो है वो इंडिया में है और उसकी जो डिवाइसेस है वो अनदर कंट्री में है, इन द वर्ल्ड कहीं पर भी हो सकते हैं। फॉर एन एग्जांपल अमेरिका में है, तो वो उन्हें एक्सेस कैसे करेगा। एक्सेस करने के लिए हम लोग यूज करते हैं रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन। अब समझते हैं टाइप्स ऑफ रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन। टाइप्स ऑफ रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन। तो दोस्तों दो तरीके के रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शंस होते हैं। पहला होता है सॉफ्टवेयर बेस्ड रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन और दूसरा होता है ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड। तो समझते हैं सबसे पहले सॉफ्टवेयर बेस्ड। सॉफ्टवेयर बेस्ड कुछ ऐसे रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शंस होते हैं जिन्हें हमें डाउनलोड करने की नीड होती है, यानी कि उन्हें जब भी यूज किया जा सकता है तब हम उन्हें अपनी स्क्रीन पर अपने लैपटॉप पर उन्हें डाउनलोड करेंगे। जैसे कि अल्ट्रा वीवर, टीम वीवर, पुट्टी जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है किसी भी मशीन को एक्सेस करने के लिए, जी ब्रिज, शो माई पीसी, अल्ट्रा वीवर, ये सभी जो होते हैं ये सभी कहलाते हैं सॉफ्टवेयर बेस्ड रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन, जिनका एक पर्पस होता है अनदर लोकेशन पर रखे डिवाइस को रिमोटली एक्सेस करना। इनको बस एक लुक बैक होता है कि इन्हें जो है डाउनलोड करना पड़ता है सबसे पहले, यूज करने से पहले फर्स्ट डाउनलोड करना पड़ेगा, देन इन्हें यूज कर सकते हैं। यही कहलाते हैं दोस्तों सॉफ्टवेयर बेस्ड टूल्स रिमोट डेस्कटॉप के।
और सेकंड ऑप्शन होता है ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड टूल। ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड टूल कुछ ऐसे इनबिल्ड टूल होते हैं जो कि पहले से ही ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा ही इंस्टॉल किए जाते हैं। फॉर एन एग्जांपल, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर रिमोट डेस्कटॉप जो होता है वो रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल RDP के नाम से ही होता है। रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन जो होता है वो RDP के नाम से ही होता है और बाय डिफॉल्ट वो पोर्ट नंबर 3389 पर ऑपरेट होता है। ये जो RDP कनेक्शन है इसे इंस्टॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, जस्ट ये प्री बिल्ड इंस्टॉल होता है। ऐसे ही लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, चाहे लिनक्स का आप कोई सा भी फ्लेवर यूज़ करते हो, उबंटू, फेडोरा, काली लिनक्स, सूसो लिनक्स, कोई भी यूज़ करते हो, नो मैटर, उन सभी लिनक्स के अंदर SSH रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन यूज़ होता है। SSH स्टैंड्स फॉर सिक्योर शेल, जिसके अंदर डेटा जो फ्लो होता है वो सिंपल टेक्स्ट के अंदर डेटा फ्लो होता है। और SSH जो है बाय डिफॉल्ट पोर्ट नंबर 22 पर ऑपरेट होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड टूल जो होते हैं वो ऑटोमेटिक डाउनलोड अवेलेबल होते हैं मशीन्स के अंदर। जैसे कि हम बात करें, अभी मैं आपको चेक कराता हूँ बेस मशीन के अंदर। जैसे कि आप देख सकते हैं अभी मैं बेस मशीन पर हूँ। रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन को ओपन करने के लिए जस्ट आपको यहाँ से रन टाइप करना है, विंडोज प्लस आर। यहाँ से आपका रन ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आपको एक कमांड यूज करनी है, MSTSC कमांड यूज करने के बाद जस्ट एंटर की प्रेस करेंगे। और दोस्तों यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन। जिस भी मशीन को रिमोटली एक्सेस करना चाहते हैं उस मशीन का जस्ट यहाँ पर IP एड्रेस आपको टाइप करना है एंड कनेक्ट पर क्लिक करना है। जस्ट बहुत ही ज़्यादा सिंपल स्टेप होता है किसी भी मशीन को रिमोटली एक्सेस करना। और अनदर वे जो रिमोट डेस्कटॉप को ओपन करने का होता है, जस्ट आप यहाँ पे सर्च कीजिए RDP। RDP सर्च करने पर भी आपका रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन ओपन हो जाएगा बहुत इजीली। तो ऐसे ही करके दोस्तों रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन जो है वो यूज़ किया जाता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ताकि कम टाइम के अंदर रिसोर्सेज को एक्सेस किया जा सके। इसीलिए ही RDP रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शंस यूज़ किए जाते हैं। चाहे वो सॉफ्टवेयर बेस्ड हो या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड हो, सबका ही मेन पर्पस होता है एक्सेस करना डेटास फाइल को। यानी कि मेन पर्पस होता है डिवाइसेस को और उन डिवाइसेस के अंदर डेटा को एक्सेस करना। यही होता है दोस्तों रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।